सो वेलकम टू माझी को लीडर्स मीट, जहाँ पे हम लोग इंस्पायर, मोटिवेट एंड लीड करेंगे। हम लोग ने अभी रिसेंटली एक जो हमारे लीडर्स है सारे, तो वहां से एक हम लोग ने सेशन, 2 दिन का सेशन था, जहाँ पे अमित सर थे, मितेश सर थे, गौरव सर थे, और सारे लोग जो डैश फाई है और जो एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं, वो लोगों ने सारा चीज को शेयर किया। और वहां पे मुझे जो एक चीज अच्छा लगा, जिग्नेश भाई भी अभी शेयर करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो मुझे जो एक चीज अच्छा लगा कि हमें क्या बनना है। तो पहला स्टेज जो भी आप आते हैं, 1A है, 2A है, 5A है, 6A है, 6A2 है, तो तब तक आप क्या हो, तो आप क्रिएटर हो। तो आप लिख लीजिए, 3C के ऊपर उन्होंने बात किया, क्रिएटर हो। तो आपको क्रिएट करना है। तो आपको क्या क्रिएट करना है? अपना फनल क्रिएट करना है। सी माय डियर फ्रेंड, हमारा बिजनेस का ऑक्सीजन क्या है? हमारा बिजनेस का ऑक्सीजन प्रोस्पेक्टिंग है। तो ये ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा प्रोस्पेक्टिंग, तो ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपका सबसे पहला जो कर्तव्य है, जो मैंने कई टाइम पहले भी बोला था, एवरी डे 2 नाम ऐड होना चाहिए। एवरी डे 2 नया नाम आप अपनी किटी में ऐड करते हैं, राइट? तो और आपको सेल्फ स्पॉन्सरिंग करना ही है। दूसरा जो ऑक्सीजन है इसमें सेल्फ स्पॉन्सरिंग है। सेल्फ स्पॉन्सरिंग का मतलब ये होता है कि आप खुद आपका डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो पहला चीज हो गया कि क्रिएटर है आप, तो अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने आप को इतना पावरफुल बना देते हैं कि आप क्रिएटर बन गए। तो ये जो क्रिएटर है, ये जिसको हम लोग ब्रह्मा बोलेंगे, तो आपको वो बनना है। और उसके बाद में आप जब भी क्रिएटर बन जाते हो, तो आप दूसरे स्टेज पे चले जाते हो। अभी आपके पास कोचिंग का एबिलिटी आ गया। कोचिंग का एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अभी आप किसी को भी कोच कर सकते हो, आप उसको लीड कर सकते हो, आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो, आप दिशा दिखा सकते हो कि भाई मैं देखो 6A पे कैसे पहुंचा। मेरे मेरे 100 डेमो मैंने किए, एक भी क्लोजिंग नहीं था। तो एक आपका स्टोरी बन जाता है। तो ये जो बिजनेस जो है, वो बिजनेस जितना आसान दिखता है उतना ही चैलेंजिंग है। तो आप बाद में कोचिंग कर सकते हो, उसको रास्ता दिखा सकते हो, क्योंकि आपने रास्ते में आजादी का बुक बना दिया, आपने रास्ते में प्रिवेंशन का, मेडिक्लेम के ऊपर बहुत सारा काम कर दिया। अभी कल मैं गया था मेरे क्लाइंट के पास, और मेरा क्लाइंट में टाउन में मीटिंग था। मैं जाके आया वहां पे, और 2 4 4 लाख के मशीन मैंने क्लोज किए। अभी ये दोनों 4 4 लाख के मशीन मैंने क्लोज किए। क्लाइंट है, अपने पास काफी अच्छा प्रीमियम देता है, क्लाइंट है, और एंड यूजर, कोई उसके साथ और कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया बात क्या हुई, तो उसके बेटे का भी शादी हुआ, जो लास्ट टू लास्ट वीक, करीबन 10 दिन पहले। और हम लोग सब बड़ोड़ा गए थे, और वडोदरा गए थे। और वडोदरा में यूनिटी जो है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वहां पे टेंट है, मीन्स, और टेंट में हमें पूरा वहां पे हम लोग रहे थे। और वहां पे हम लोग ने देखा कि भाई वहां पे जो पानी का बोतल भी यूज करते हैं, तो आवा करके आप गूगल कर लेना, आवा, AAVA, आवा 70 रुपीज का बॉटल है। तो ये 70 रुपीज का बॉटल उन्होंने सबको सप्लाई किया। तो कितना कॉन्शियसली, जितने भी गेस्ट आए थे, 425 गेस्ट थे, उनका 2 दिन का वहां पे स्टे जो है, वो उन्होंने रखा। लेकिन कल किरण में हम लोग ने देखा, आवाज 7 pH है। आवाज 7 न्यूट्रल वाटर है, ये अल्कलाइन वाटर नहीं है, आप फिर से देख लेना उसको। तो ये जो है वहां पे उन्होंने रखा। और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि दीपक भाई, ये बहुत ब्यूटीफुल शेयर किया कि दीपक भाई, हम लोग जो है, और जब भी बड़ोड़ा गए थे, वडोदरा गए थे, मैंने क्यों ये आवा का बोतल रखा, उन्होंने बताया। और मैं जो है जिसके घर पे रुका था, उसका बहुत बड़ा बंगलो था, और वहां पे हम लोग बंगलो में स्टे किया था, और मुझे बहुत ही एसिडिटी था। तो वहां का ओनर जो बंगलो का बहुत बड़ा आदमी है वडोदरा का, और उन्होंने मुझे बोला कि ये पानी पियो। अभी उसको तभी कुछ भी पता नहीं था, तो उन्होंने पानी पिया, तो बोला, और बाद में 1 लीटर उसको बॉटल दिया पानी का। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैं जब भी वहां से निकला, और दूसरे दिन तक मुझे एसिडिटी का एहसास नहीं हुआ। ये कौन बोल रहा है? सामने पार्टी बोल रहा है कि मुझे एसिडिटी का एहसास ही नहीं हुआ। और मैं ऑलरेडी दिमाग में बना चुका था कि शादी के बाद मुझे मशीन लेना है। और आप प्रकट हो गए, आप प्रकट हो गए, आप आ गए। और 2 4 4 लाख का मशीन वहां पे फाइनल हुआ। अभी ये जो 4 4 लाख का मशीन जो है, आप उसको गिनने जाओगे, और ये 8 8 पॉइंट मेरे में आएंगे। मैंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है
कि आठों 8 पॉइंट मेरे आएंगे, क्योंकि ये सारी जो चीजें जो है ये आठों 8 पॉइंट मेरे आएंगे। तो आप गिन लो कि 18,500 इंटू 8 इंटू 2, तो ये कितना रुपया होता है। तो आज आप बोलते हो कि भाई मुझे जो है LIC से आए हैं, MDRT करना है, तो ये MDRT ये 5 प्रोस्पेक्ट में हो सकता है। ये MDRT जो है 5 प्रोस्पेक्ट में हो सकता है। 5 आपने मशीन्स बेचे तो उधर से वो जो इनकम MDRT से आने वाला था वो आराम से यहाँ से आ सकता है। तो ये मैं बोल रहा था कि भाई बिजनेस तो है, बिजनेस तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वहां से हम लोग ने रेफरल सिस्टम बात किया, और वहां पे वो जो वडोदरा वाले थे उन्होंने जब ये सारी चीज बताया, तभी उसको ये भी बताया कि इसके अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है। आपका बेटा जो है, वो जो आपका स्ट्रेंथ है, जिसका शादी हुआ, उसको ये बिजनेस में आप लगा दो। तो वहां पे मैंने बिजनेस का बात भी नहीं किया, कुछ भी बात नहीं किया। मैं तो गया था मशीन बेचने के लिए, राइट। और अभी जो चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, संदीप माहेश्वरी एक विवेक बिंद्रा के ऊपर जो चल रहा है अभी, और वहां पे मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर काफी क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, और वहां पे सारे वीडियोस बोल रहे हैं। तो सबसे पहला वहां पे एक पॉइंट आता है, और वो पॉइंट हमारे लिए इतना स्ट्रांग है, नेक्स्ट सेशन शायद उसके ऊपर करेंगे हम लोग। ये वो पॉइंट इतना स्ट्रांग है कि जब भी एक होता है फर्जी प्रोडक्ट और एक होता है एक्चुअल प्रोडक्ट, राइट। और वो बोलते हैं जब भी एक्चुअल प्रोडक्ट है, आपको कोई भी डरने का जरूरत नहीं है। और हमारे पास कितने लोग एग्री करते हैं कि भाई हमारे पास हाथ ऊपर करके हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जो है वो बेनिफिशियल है। कोई आदमी बोलता है एक ही दिन पानी पीने से एसिडिटी जाता है, आप निखिल कापड़िया को पूछ लो। वो पेन पेन 80 के पेन 40 कुछ आता है, वो लेता था दिन का दो दो। और आज निखिल भाई को जो दो एसिडिटी का दवाई, उसका डॉक्टर, उसको हार्ट का भी कुछ ना कुछ इश्यू होता है, तो उसका डॉक्टर ने उसको बोला कि आप इतना एसिडिटी का दवा मत लो, नहीं तो आपको और तकलीफ होगा। लेकिन वो बोलता है कि मुझे उसके बिना चलता ही नहीं है, मैं नहीं खाता हूं तो मुझे बहुत ही जलन होता है। लेकिन कैंगन के बाद आज मुझे एसिडिटी का एक भी दवा का इश्यू नहीं है। तो ये सारा जब ये चीज प्रोडक्ट हमारा इतना जोरदार है, क्योंकि मैं 1996 में लाइफ इंश्योरेंस में क्यों आया था, क्योंकि 1956 से LIC था। और 1956 से LIC था, और LIC इतना पावरफुल है कि मैंने सोचा कि इधर मेरा मैं जो है करियर बना सकता हूं। तो वही कैंगन के साथ है, प्रोडक्ट इतना पावरफुल है, क्योंकि वहां पे और दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि ये जो है स्कीम जो है, प्रोडक्ट नहीं है, खाली आपको पैसा मिलता है लोगों को जोड़ने पे। तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं पे कॉलेप्स होने वाला है। लेकिन हमारा तो क्या है, हमारा तो प्रोडक्ट ही उतना जोरदार है, हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये नेक्स्ट सेशन हम लोग इसके ऊपर करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो वो बात जो है कि 2023, तो मैं चाहता हूं 2023 में आपने क्या क्या जो है सीखा। मैं हारता नहीं हूं, ये मेरा मानना है। और आपने जैसे ये मेरा मानना जो है, ये आपके दिमाग में ये डाल दिया आपने, या तो मैं सीखता हूं या तो मैं जीतता हूं, मैं हारता नहीं हूं। और ये लाइन जो है ना, कोई भी विनर जो होता है ना, इसको विनर माइंडसेट बोलते हैं। और विनर माइंडसेट का एक जो है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता है, क्योंकि इंसिडेंट तो उनके साथ भी होता है, इंसिडेंट तो उनके साथ भी होता है। सो 9 9 मैच जीतने के बाद, 10 10 मैच जीतने के बाद फाइनल हार जाते हैं। तो जब भी वहां पे रोहित शर्मा अपने साथ, या जो वहां पे जो है विराट कोहली अपने साथ का इनर कॉन्वर्जेशन, ये एक वर्ड लिख लो कहीं पे भी, आपका इनर कॉन्वर्जेशन कैसे होता है, आप अंदर अपने आप से कैसे बातें करते हैं, उसमें से ही एक विजेता का जन्म होता है। अभी आप अपने आप से ऐसे बात करते हो, या तो मैं सीखता हूं या तो मैं जीतता हूं, मैं हारता नहीं हूं कभी। तो ये कॉन्वर्जेशन जब भी अपने आपने अपने आप से किया, उसका मतलब क्या है कि 2023 में आपको ये लिखना है कि आपका ये साल जो है, आपने क्या क्या सीखा। तो आज का आपका जो होम प्ले है, होमवर्क है, वो आपको एक पेज ऐसी बुक ले लो, जो मैं हमेशा मेरे साथ रखता हूँ, ऐसी बुक एक, और एक पेज ब्लैंक लेके 2023 ऊपर लिखो, और नीचे लिखो क्या क्या मैं सीखता हूं, क्या क्या मैं सीखता हूं। तो ये जो सीखना जो है, ये 2023 पे मैंने क्या सीखा,
तो मैंने ये सीखा, मैंने इनफ प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया। मैंने ये सीखा, मैंने जो है 2023 में मैंने कोई वहां पे मैंने वहां पे जितने प्रोस्पेक्टिंग करने चाहिए थे, नाम डालने चाहिए थे, लोगों को डेमो करना चाहिए था, वो मैंने किया ही नहीं है। तो ये मैंने सीखा, इसीलिए मेरा वहां पे क्लोज नहीं आया। मैंने ये सीखा क्योंकि ये बिजनेस में विजेता कौन होगा, एक बार मैंने ठान लिया कि भाई मुझे ये करना है, प्रोडक्ट जोरदार है। अभी आपके दिमाग में मशीन महंगा है ये आना ही नहीं चाहिए, मशीन महंगा है आना ही नहीं चाहिए। कल मैंने ऐसे प्रेजेंट किया कि ये मशीन तो 40 लाख का होना चाहिए, 4 लाख का नहीं। तो अभी मैं 40 लाख का चीज जब 4 लाख में दे रहा हूं, सामने वाला बिंदास लेने के लिए रेडी है, क्योंकि वो जो ले रहा है वो घर का वैल्यू 7 करोड़ है। तो अभी वो 4 लाख का मशीन उसके लिए क्या है। तो मैं पेश कैसे करता हूं, तो ये आपको करना है आज होम प्ले में। 2023 को जो है आपने क्या क्या सीखा और आपने क्या क्या जीता, आपकी विक्ट्री क्या हुई, तो दोनों साइड आप लिख लीजिए कि मैंने इतनी सारी चीजें लर्न की और ये मेरी विक्ट्री हुई। तो आपका 2023 क्रिएट होगा। और 2024 में एक आपको 10 गोल्स लिखने हैं। 2024 में आपको 10 चीज क्या अकम्प्लिश करनी है, तो वो आपको लिखना है और एक डिक्लेरेशन कर देना है कि ये मेरा बेस्ट ईयर होगा, मेरी लाइफ का जो है बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। ये 2024 को मैं बेस्ट ईयर बनाने वाला हूं। तो ये 10 चीज आप लिखेंगे, तो ये 2 आपको होमवर्क करने हैं, राइट। और 2024 का एक थीम बना लेते हैं माजिकू में, जैसे 2023 में हम लोग ने एक थीम बनाया था, किसी को याद है? चैट बॉक्स में डालो ना, क्या थीम था, यार म्यूट करके बोलो, क्या थीम था? ईयर ऑफ फेथ। ईयर ऑफ फेथ, राइट। सो ईयर ऑफ फेथ। तो 2024 जो हम लोग को क्रिएट करना है उसका थीम बना लेते हैं, क्योंकि मुझे जो भी हासिल करना है, 6 से हासिल करना है, 6 से 2 हासिल करना है। जैसे अभी मैं -3 पे जा रहा हूं, मैं -3 मुझे हासिल करना है, वो इजी नहीं है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए -3 पे हम लोग जब भी देखते हैं कितने लोग हैं, तो आज वर्ल्ड में जब भी हम लोग देखते हैं तो जो है 500 से कम लोग हैं। तो ये जो है इंडिया में कितने लोग हैं, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन 100 से अंदर है। तो ये सारा जो चीज है बहुत ही चैलेंजिंग है। और यहाँ पे 2-2 लाख लोग आ गए फिर भी अचीव नहीं होता है, क्योंकि एक ही चीज है, एक ही चीज है जो आज का थीम हम लोग ये 2024 का बनाए। और वो थीम है, अब लिख लीजिए, करने से होगा, करने से होगा। क्योंकि हमारा जो भी लूजर जो है वो क्या है, वो सोचते हैं, करते नहीं है। तो ये थीम हम लोग बनाते थे, करने से होगा। और आपको माइंड को, मैं ऑलवेज, अभी इसके ऊपर पूरा सॉन्ग है। तो ये थीम मैंने कैसे लिया, और मैं अभी ये सॉन्ग को मैं स्क्रीन पे डालता हूं, देखिए सॉन्ग को मैंने स्क्रीन पे डाला। और ये सॉन्ग जो है अभी हम मैं प्ले भी करने वाला हूं, साथ में हम लोग गाएंगे। तो ये सॉन्ग जो है कि बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास ना आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास ना आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी राज ना आएगी। और बहुत ब्यूटीफुल, मैं अभी प्ले करता हूं साथ में। तो सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, मेरे साथ स्क्रीन पे देखिए, और मेरे साथ आपको गाना है, राइट। सो मेरे साथ आपको गाना है। आप म्यूट पे रहिए, आप गाएंगे मैं गाऊंगा, हम लोग दोनों गाते हैं। साउंड आ रहा है सबको? म्यूजिक का साउंड आ रहा है? बहुत एक एक वर्ड आप सुनोगे तो बहुत मजा आएगा। और ये आपको एवरीडे करना है, तो आपका माइंड, बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार
कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो, डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता जाकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो, चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। अच्छे बनते हैं वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता जाकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो, चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आंखें बंद रखिए और क्या सुनाई दे रहा है सुनिए। एक दो लोग बताएं अनम्यूट करके क्या सुनाई दे रहा था। आंखें खोलिए। सफलता, सफलता तेरे कदम चूमेगी, सामने से वो तेरे पास आएगी। घुट घुट के जीने से कुछ ना होगा, एक दिन तेरा होगा। करने से होगा, करने से होगा, करने से होगा। करने से होगा। सो ये बस, तो आपको क्या करना है, यही करना है। तो समझो आप प्रेजेंटेशन पे जा रहे हो, तो प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले 5 मिनट का सॉन्ग है, 5 मिनट का सॉन्ग प्ले करो। गाड़ी में बैठे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, आंख बंद करो। करने से होगा, करने से होगा, करने से होगा। बाद में वापिस आ रहे हो, किसी को आप फोन किया आपने, वो बोला मेरे पास आज टाइम नहीं है, राइट, कल आना, परसों आना। तो ये सारा जो चीज है, तो किसी ने चेक दिया है, ये चेक पड़ा हुआ है, चेक है, चेक है, अभी डालना बाकी है। वो बोला हाँ मैं बोलता हूं, आप डालने के, चेक है, डालना बाकी है। कल भी मैंने उसको कॉल किया, बोला आप थर्सडे को पक्का डाल देना। थर्सडे को मैं बताता हूँ, कॉल करता हूँ। मैं बोला थर्सडे को डाल दूं ना, आपको अभी कॉल करने की जरूरत नहीं है। बोले ना ना ना, हम लोग एक बार कॉल पे बात कर लेंगे, बाद में डालना। तो ये जब भी है, तो अभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। अभी यहाँ पे विनर एंड लूजर का डिफरेंशिएशन आ जाता है कि ये सिचुएशन में विनर क्या सोचता है, लूजर क्या सोचता है। और विनर क्या सोचता है, करने से होगा।
सोचने से कुछ होने वाला नहीं, राइट? तो ये जो है, इसीलिए बोलते हैं कि आपका विल पावर, आपका माइंडसेट, आपका जो भी है वो 80% है और 20% स्किल सेट है। एंड 20% कहां पे बनेगा? ऑन द वे। आप जब भी चल रहे हो और जब भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो सारा चीज, तभी आपका 20% बिल्ड हो जाएगा, राइट? सो ये करने से होगा। तो ये थीम 2024 का बना लेते हैं, करने से होने वाला है। और हमारा तो मिशन ही है कि हमें एम्पावर एंड सिक्योर, टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। तो हमें 1 लाख एकजुट होके करना पड़ेगा। हम लोग सारे मिल जाएंगे तो ही होने वाला है, दीपक धाबलिया से अकेला होने वाला नहीं है। तो ये मिशन जो है, ये मिशन आपका जब भी होगा और आपके क्लाइंट आपकी आंखों में देखेंगे कि ये मुझे सिक्योर करने आया है, तभी काम होगा। जिसका काम नहीं हो रहा है ना, उसकी आंखों में ग्रीड दिख रहा है, मिशन नहीं दिख रहा है। तो वो जो है, तू जुड़ जा, तू मशीन ले ले तो मेरा धंधा हो जाएगा, तो वो वहां पे वो विश्वास सामने वाले को मिलता नहीं है। और उसके हिसाब से शायद ऐसा होता होगा, राइट? सो इसके ऊपर हमें काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड, क्विकली हम लोग देख लेते हैं 6 ऐसे रीजंस है कि 2025 2 साल आपने मेहनत कर लिया, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, आपको जो भी चाहिए, आप जो भी चीज के लिए ये समझो माजिकू में आए हैं या मेरे साथ जुड़े हैं या किरण के साथ जुड़े हैं या किसी के भी साथ आप जुड़े हैं, तो उसका पर्पस क्या है? तो ये 2025 तक देखो भाई, आप धंधा करो या ना करो, ये चलने वाला है। आप मशीन बेचो या ना बेचो, जैसे कल मैं गया था जिसके घर पे, वो सोच रहा था कि मुझे जो है एनर्जी का कैंगन वाटर बाई करना है, वो करने वाला है। आप धंधा करो या ना करो, वो बाई करने वाले हैं, मशीन बिकने वाले हैं। और जिसको डैश 3 होना है वो होने वाला है, डैश 4 होने वाला है। वो जिसको भी जो आगे बढ़ना है, जो डैश 5 है उसको डैश 6 बनना है, वो होने वाला है। क्योंकि मॉडल में पावरफुल जो है सिस्टम है, और हमारा जो एनर्जी का है वो तो सुपर सिस्टम है। तो आपको वो जो है मदद करने ही वाला है। अभी मैं 8 पॉइंट में मेरे 2 मशीन नहीं करता हूं, आपको पता होगा डैश 2 में 8 पॉइंट में मैं 2 मशीन नहीं करता हूं, तो मुझे जो एक बोनस मिलता है, स्पेशल अलग बोनस मिलता है, वो नहीं मिलेगा। तो ये इतना सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको जो है, आपको काम करना ही है और आपको इनकम होना ही है। तो ये 6 रीजन क्या है? तो ये पावरफुल रीजंस जो है, 6 पावरफुल रीजंस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। 6 पावरफुल ऐसे रीजंस कि जहां पे आने वाले दिनों में जो है ये बहुत ही सॉलिड मॉडल होने वाला है, राइट? लेकिन आप जो है ये डिफिकल्टीज में निकल गए कोई भी, और आपका इनर थॉट जो आपको साथ नहीं दिया, तो क्या होगा? आप 1 साल 2 साल के बाद आपको वापिस तो आना ही है, आप तो वापिस तो आओगे। तो तभी आपको क्या होगा, जो 2 साल में जो 10,000 लोग जुड़ने वाले थे या 5,000 लोग या 2,500 लोग, वो आपके हाथ से निकल गए। तो आपको वहां से चालू करना पड़ेगा। तो 6 रीजन में सबसे पहला रीजन है, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये जो हमारा कंट्री जो है, उसका एवरेज जो है वो 28 साल का है। अभी जब भी हम लोग 28 साल का एवरेज लोगों के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, और हमारा पहला रीजन ये है कि हम लोग यंगेस्ट कंट्री जो है, ये इंडिया जो है यंगेस्ट कंट्री में आता है, क्योंकि ये बाकी के जो कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, वहां पे एवरेज एज 38 to 42 है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसको हमें क्या करना है? क्योंकि आज का जनरेशन जो है ना, वो अपॉर्चुनिस्ट है, और कोविड ने बहुत कुछ हमें सिखा दिया। तो यंग पॉपुलेशन को, यंग जो है उसको बड़ा अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो यंग पॉपुलेशन जो है वो क्या होता है, वो बायस नहीं होता है। उसके माइंड में जो है ना, वो ओपन रहते हैं। तो उसके माइंड में मेरा ये बिजनेस है, मैं यही करूंगा, मैं दूसरा नहीं करूंगा, मैं लोगों को कॉल क्यों करूं, मैं इतना फॉलोअप क्यों करूं। तो उसका बायसिस नहीं होता है। दे आर ओपन, दे आर रेडी टू फाइट, क्योंकि उसका ब्लड भी जो है, अभी उसको कुछ अचीव करना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो आप ऐसे लोगों को भी अप्रोच करो कि जहां पे जो है हमारा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 28 साल,
तो 25-30 साल के लोगों को अप्रोच करो, वहां पे एक्सेप्टेंस लेवल जो है आपका काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बायस नहीं है। और 15-20 साल पहले क्या होता था कि आपको कैरियर बनाना है तो क्या करो, जॉब करो, आप सीए बनो, आप डॉक्टर बनो, आप आर्किटेक्ट बनो, और ऑप्शंस नहीं थे, मार्केट में ऑप्शंस नहीं थे। अभी क्या है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है अभी, और ये बहुत सारे ऑप्शंस जो है यंगस्टर एक्सप्लोर कर रहे हैं। यंगस्टर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वो जो है वो फिक्स टाइम जो है 9 to 5 वाला काम, या 9 to 6 वाला काम, या 9 to 9 वाला काम, ये करना नहीं चाहते वो लोग। वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो यंगस्टर को भा जाएगी। आप उसको मिलोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे, और ये भा जाएगी, राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी की सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कोई भी एज के हो सकते हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, ये आपका जो है इनकम कुछ भी हो सकता है, आप कौन सी स्कूल में गए हो, आप कौन सी मीडियम में पढ़े हो, आप कौन से गांव से आए हो, आप कौन से सिटी से आए हो, आपके पास कौन सा डिग्री है, आप कौन से लोकेशन में हो, आपका जेंडर क्या है, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। तो ये 10 से 10 चीज जो है, 10 चीज जो है, वो मायने नहीं रखती है कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि आपको कहीं पे भी जॉब पे जाते हो तो सबसे पहला क्या होता है, आपको आपको अपना प्रोफाइल देना पड़ता है, आपको अपना सीवी देना पड़ता है, और वहां पे बहुत कुछ छांटने के बाद उसको सिलेक्ट कर किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है, और ये समान अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना है तो ये सब भा जाएगी, राइट। अभी खाली अपने को क्या करना है कि हमें एक ही चीज चाहिए, आर यू कोचेबल। ये बिजनेस के लिए जो है सबसे मेन चीज चाहिए, एक तो आप हंग्री होने चाहिए कि भाई मुझे सफलता के लिए मैं हंग्री हूं। आप सेटल नहीं होने चाहिए। मैं जब भी परसों एक क्लाइंट को गुड़गांव मिलने के लिए गया, और मैं जब ये आइडिया उसको पेश कर रहा था, और वो मेरे करीबन 26 साल से क्लाइंट है, मिलन भाई करके नाम है उसका। तो मिलन भाई बोले, दीपक मैं तेरे को जानता हूं, तू कैसा लाइफस्टाइल जी रहा है, क्या जी रहा है, लेकिन आज भी तू हंगरी है। उसने बताया आज भी तुझे कमाने की चाहत है, आज भी तुझे 53 के एज में आगे बढ़ने की चाहत है, आज भी तुझे आगे बढ़ने की चाहत है। तो ये आदमी को जो है आगे बढ़ना है उसका। खाली लोग क्या सोचते हैं, मोबाइल अपग्रेड होना चाहिए, मोबाइल अपग्रेड होना चाहिए। मैं बोलता हूँ मोबाइल नहीं, सब कुछ अपग्रेड होना चाहिए। मोबाइल तभी अपग्रेड होगा जब भी आपने आपका स्किल को अपग्रेड किया, आपके एम्बिशंस को आपने अपग्रेड किया, आपके विल पावर को आपने अपग्रेड किया। तो ये सारा चीज जब भी आप अपग्रेड करते हो, तभी आपका मोबाइल, आपका घर, आपका गाड़ी अपग्रेड होता है ना? यस और नो? लेकिन मैंने स्किल के ऊपर काम ही नहीं किया, मैंने विल के ऊपर काम ही नहीं किया। अभी ये सारे सॉन्ग जो कहां से आते हैं, मेरे सारे सॉन्ग्स कहां से आते हैं? करने से होगा, क्योंकि ये मैं रोज अपने सुबह माइंड को प्रोग्रामिंग करता हूं। ये माइंड को प्रोग्रामिंग रिचुअल्स होने चाहिए आपके। आप जब भी सुबह उठते हो तभी आप इनटेक क्या ले रहे हो? आप आई कैन एटीट्यूड से ऑपरेट कर रहे हो कि नहीं? सो ये बिजनेस मॉडल है। तो दो ही चीज चाहिए बिजनेस में सफल होने के लिए। एक तो आपका हंग्रीनेस होना चाहिए कि मैं सफलता के लिए, पैसे के लिए, दूसरे को मदद करने के लिए, ईएमआई से मुक्त होने के लिए, कल के डर से मुक्त होने के लिए मुझे आजादी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मेरा एक हंगर होना चाहिए, और दूसरा मैं कोचेबल होना चाहिए। कल मेरा स्नेह सर के साथ और उनके साथ 3 और कोच थे, उनके साथ मेरा मीटिंग चल रहा था। अभी उसको मैंने कोच रखा है मेरा। लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसा आएगा ना बाद में मैं ट्रेनिंग करूंगा।
मैं बोलता हूं आप अपने स्किल को और विल को अपडेट करो, ट्रेनिंग के बिना, बुक को पढ़े बिना, अपने आप को अपडेट दिए बिना आने वाला नहीं है। और पैसा आप समझो कि भाई आने के बाद ट्रेनिंग करने वाले हो तो आ जाना चाहिए था ना। अभी इतने टाइम से आ क्यों नहीं रहा है? आपके पैसे के लिए क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? मेरा उल्टा है, मैं ट्रेनिंग करता हूं ना, इसीलिए मुझे पैसा आता है। क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपने आप को जब तक अपग्रेड नहीं करूंगा, मॉडल को फॉलो नहीं करूंगा, नया तरीका है, मैंने कब अभी तक किया नहीं 26 साल में, तो मुझे उसको सीखना है। तो सबसे पहला चीज जो है कि मैं हंग्री होना चाहिए, दूसरा कोचेबल होना चाहिए। तो ये बिजनेस जो है आपको सफलता दिलाएगी दिलाएगी दिलाएगी। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है या डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस जो है अभी तक जो चल रहा था, जैसे मुझे याद है 1993 में मैं जब स्टॉक मार्केट में आया, तभी वहां पे स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से काम हो रहा था तभी सेबी नहीं था, तभी सेबी नहीं था, सेबी उसके बाद आया। मैं जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया तो IRDA बाद में आया। तो मैं जो इंडस्ट्री में जाता हूं तभी रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में आते हैं। तो ये इंडस्ट्री भी ऐसा है कि जहां पे ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं कि किस तरीके से काम होना चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, और डे बाय डे जो है इसको और भी टाइट किया जाएगा कि कौन सी कंपनी चलेगी। अभी हमारी कंपनी स्किल इंडिया में है, हाँ है, उसको सब अप्रूवल से, हाँ है। तो जब भी आप ये सारा चीज को स्टडी करते हो, कोई भी चीज बोलता है सामने, बोलता है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, तभी आप बोलते हो सर 7 रीजन है जो मुझे भी ऐसा लगता था ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये 7 रीजन मैंने जब स्टडी किया तभी मुझे लगा एनर्जिक जैसा कंपनी जो है, देखो ना, कोई भी चीज को उठा लो, आप चार्टर अकाउंटेंट उठा लो, तो ऐसा आपने कोई चार्टर अकाउंटेंट देखा है जिसने गलत चीज नहीं किया? कोई भी चार्टर अकाउंटेंट आपने देखा है? अभी एक चार्टर अकाउंटेंट ने सबके पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके बहुत बड़ा GST का कौभांड किया। आपने कोई भी डॉक्टर ऐसा देखा है जिसने कौभांड नहीं किया? आपने कोई मिनिस्टर देखा है जिसने कौभांड नहीं किया? तो हमारा इंडिया जो है ना, ठग प्रधान देश है, ठग भरे हुए हैं। तो ये ठग जो है, और उसमें अच्छे भी लोग हैं। तो ये जब भी आप टीचर को देखो तो आपने टीचर को ऐसे नहीं देखा जो प्रैक्टिस ऐसी करते हैं। तो सब जगह पे आपको दोनों साइड मिलेंगे, बोले सिक्के के दोनों बाजू है। तो आप जब भी क्लाइंट को बोलते हो सर मैंने दूसरी बाजू भी देखा है, एक बाजू ये है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैंने जो देखा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और बाद में आपका चॉइस है, आपको क्या करना है नहीं करना है वो आपका चॉइस है। तो जब भी आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो, कॉन्फिडेंस, तो सेलिंग इज 90% आपका फिजियोलॉजी, आपका कॉन्फिडेंस, एंड 10% कम्युनिकेशन। सेलिंग इज 90% ऑफ कन्विक्शन। आपका कन्विक्शन कैसा है, और उसके ऊपर आगे का गेम चलता है, आगे का गेम चलता है। तो सेकंड इज गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। और गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस में है, उसमें 3 चीज गवर्नमेंट ने जो देखा है, जहां पे जो कंपनी, कौन सी कंपनी के साथ आपको देखना चाहिए, गुड कंपनी विद गुड प्रोडक्ट्स। उसके प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बोलने चाहिए, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो वैल्यू क्रिएट करने वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जो आप प्राइस दे रहे हो और उसके सामने जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, राइट? तो गुड कंपनी विद गुड प्रोडक्ट्स। तो ये टिक आता है एनर्जिक में, यस और नो लिखो, वाई और एन चैट बॉक्स में। ये टिक आता है आपके हिसाब से, ये टिक आता है यस और नो में लिखो। तो ये सोलंकी साहब बोल रहे, रूपल बोल रहे, योगेश जी बोल रहे हैं यस यस, रोहन बोल रहा है, शंकरलाल बोल रहे हैं यस, ये आता है, ये आता है, ये आता है, सर्टनली। हितेश बोल रहा है सर्टनली। तो ये जब भी टिक आ जाता है और आपको टिक नहीं आ रहा है, टिक नहीं आ रहा है क्योंकि 7-8 लोगों ने डाला, तो बाकी के लोगों को अभी तक टिक नहीं आया है कि ये कंपनी गुड है या कंपनी के प्रोडक्ट गुड है, तो आपको उसके ऊपर काम करने चाहिए और वो पानी को उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए
अभी मैं 80 किलो का हूं तो मैं 4 लीटर पानी पीता हूं कि नहीं, मैं घर में हूं तो मैं लाइव वाटर पीता हूं कि नहीं। और उसके बारे में 1 सेकंड ना, मुझे 1 सेकंड दीजिए। कितने लोगों ने ये बुक को प्रिंट किया? ये हम लोग ने ग्रुप में डाला था। तो ये बुक को मैंने प्रिंट किया, द 68 यूसेज ऑफ कैंगन वाटर। अभी जो क्लाइंट, मैं अभी कल क्लाइंट को गया, दोनों क्लाइंट के पास गया, ये बुक दे दिया, बोला 68 यूज है ये पानी का। और पहला ही लिखा है गुड नाइट स्लीप। आपको रात को नींद नहीं आता है, और मेजोरिटी को 2-3 चैलेंज है। एक तो वजन कम नहीं होता है, एक नींद नहीं आता है, टेंशन बहुत होता है। तो ये पानी कैसे काम करता है? तो इसमें लिखा हुआ है। तो अभी आपने क्या कर दिया कि प्रोडक्ट का वैल्यू को इतना बढ़ा दिया, ऑलरेडी है ही, लेकिन उसको दिखना चाहिए ना कि भाई वैल्यू है, वैल्यू है। तो परसों जो भी मैं मिलन भाई को बोला, तो बोला एक लेडी ऑलरेडी मेरे पास आके गई थी, लेकिन आपने जो ब्रोशर आप दे रहे हो, जो आपने ये होमवर्क किया हुआ है, जो ये बुक्स उन्होंने आपने बनाया हुआ है, क्योंकि उसमें माझी को लिखा है, पीछे अपना नाम लिखा है, एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो लेडी आई थी, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप ऐसा कुछ दे रहे हो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपने बुक को पढ़ा हुआ है, आपने बुक को पढ़ा हुआ है, इसके यूज जो है, जिस तरीके से पानी को करना चाहिए वो आपने किया हुआ है। तो नहीं किया हुआ है तो आपका कन्विक्शन आने वाला नहीं है, आपका कन्विक्शन आने वाला नहीं है। तो गुड कंपनी विद गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो है, फॉलो द राइट मॉडल। एंड थर्ड जो है कि गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है, कंप्लायंसेस है, वो सारे फॉलो होता है कि नहीं। तो ये तीनों जो चीजें हैं आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, क्योंकि हमारा कंपनी जो है वो कहां पे फोकस कर रहा है, तो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस है। तो आप देखोगे एसएफ यूज नहीं हो रहा है, आपको कमीशन नहीं आएगा, राइट। आपको जब भी 6 से अचीव कर लेते हो और आपने 101 का मशीन नहीं किया, आपने डायरेक्ट सेलिंग में, आपको 11,000 नहीं आएगा। आपने 3 महीना आपने एक भी मशीन नहीं डाला 8 पॉइंट के अंदर, आगे आपको कम जो है, आपका जो स्पेशल स्टेटस है वो नीचे आ जाएगा। तो कंपनी कहां पे फोकस कर रही है? कंपनी मेनली एंड सोलली प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रही है, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रही है। और ये अपना सबसे बड़ा जीत है। सबसे बड़ा जीत कहां पे है? प्रोडक्ट अच्छा ना, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा, तो वो कोई भी सिचुएशन में वो प्रोडक्ट जो है वो खड़ा रह सकता है। तो गवर्नमेंट के हम लोग जो है गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, उसको वो जो लिस्ट है स्किल इंडिया का, उसमें से उसको निकाल देते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो 3 चीजें टिक हो गई तो स्काई इज द लिमिट। आप आसमान को छू सकते हैं, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये रीजन हो गया। थर्ड रीजन है, अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे जो है, मोदी साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट के साथ जो है नेटवर्क मार्केटिंग अलाइन होता है, नेटवर्क मार्केटिंग अलाइन होता है। तो नवंबर में 2023 में एक आर्टिकल आया, और फिक्की का जो रिपोर्ट था उसके साथ जो है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोइंग विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी। तो ये जो ग्रो हो रहा है, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सब्सिडी के बिगड़ ही ये नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज मेकिंग इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो मेक इन इंडिया जो है, स्किल इंडिया जो है, स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, तो ये सारे प्रोजेक्ट है। और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत सारा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जॉब्स का लिमिटेशन है। आज बहुत सारे बच्चे लोग जो है एमबीए कर लेते हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, और बाद में जॉब करते हैं 30,000 में, 40,000 में, 50,000 में, और वहां पे ही बहुत सारे डिग्री लेके भी जॉब मिलते नहीं है।
तो इसलिए गवर्नमेंट ये सारे प्रोजेक्ट पे, तो इसके साथ जो है नेटवर्क मार्केटिंग अलाइन होता है। वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये प्रोजेक्ट, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अलाइन होता है, राइट। यूथ एम्पावरमेंट, हमारा प्रोजेक्ट वहां पे अलाइन होता है, राइट। चौथा चीज है ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये ऑलरेडी मैसिव ग्रोथ जो है उसको रजिस्टर किया हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो WFD ऐसे जो है, जो एक बॉडी है सबसे पुराना, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि हमारा जो है सो इंडिया हैज मेड अ लीप, और 11वें पोजीशन पे हम लोग पहुंच गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। ये दूर नहीं है दिन के हम लोग टॉप 5 में आ जाएंगे, with a retail sale of 3.23 billion in 2022। और आप CAGR को देखने जाओ तो 13.3% है पहले साल से अगले साल से, राइट। तो ये जो है 11वें पोजीशन पे ऑलरेडी हम लोग है। सो वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो हम लोग अभी ऑलरेडी ग्रो हो रहे हैं, और इसमें आप जो है जैसे शेयर बाजार में तेजी आता है, राइट, और लोग जुड़ना चालू कर देते हैं, लोग SIP करना चालू कर देते हैं, सब कुछ चालू कर देते हैं, तो तभी वो ट्रेंड में आपको जब भी आएंगे तो आप जो है मालामाल बनोगे। तो इसमें भी यही है। सो 2022 में 84 लाख डायरेक्ट सेलर बने, तो 2021 में कितने थे? 79 लाख, तो 6% का ग्रोथ हुआ। लेकिन अभी देखिए 2025 का प्रिडिक्शन क्या है? तो 2025 का प्रिडिक्शन है 1,80,00,000 जो है ये इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर्स हो गए, 1,80,00,000। और कितने 2025 तक कितना बिजनेस होगा, टर्नओवर होगा? तो 64,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। आप भाग लो या न लो, भाग लो, आप फॉर्चुनेट हो, आप नसीब वाले हो कि आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हो, और उसमें भी आपने काम नहीं किया तो बाद में आपका नसीब। सेकंड लास्ट जो है ये परफेक्टली सूट होता है जो यंगस्टर की रिक्वायरमेंट है, न्यू जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। अभी न्यू जनरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसका एक माइंडसेट होता है, राइट, उसका एक लाइफस्टाइल होता है, राइट, उसको एक कल्चर होता है जो लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो माइंडसेट क्या है? तो 5 चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक तो माइंडसेट यंगस्टर का क्या है? फ्रीडम का, कि उनके टाइम के हिसाब से वो चले, राइट। तो फ्रीडम के हिसाब से, क्योंकि यंगस्टर का क्या होता है कि भाई रात को 1-2 बजे तक जगते हैं, अभी सुबह उसको 9 बजे का आज भागना है, 10 बजे से पहले पहुंचना है आज किधर भी, तो उसको बहुत डिस्टर्ब होता है। तो ये फ्रीडम देता है उसके ऊपर। सेकंड है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, क्योंकि मैं मल्टीपल चीजें साथ में कर सकता हूं, तो मुझे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स चाहिए। वर्क फ्रॉम होम, मुझे सेटअप का जरूरत नहीं है, मेरे पास समझो इंटरनेट है, लैपटॉप है, मेरे पास आईपैड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, इसके ऊपर हम लोग कल स्नेह सर के साथ बहुत बात हुई कि आप ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में जाइए कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। और 5वां, आप अपना इनकम को खुद चूज कर सकते हो, मुझे ₹1,00,000 कमाना है, 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, राइट। तो जो मेरा टारगेट है, मुझे 20 लाख रुपया कमाना है, तो ये जो है अब अपना टारगेट बना सकते हो। तो ये 5 चीज में जब भी ठीक आता है तो कोई भी आदमी जो है वो करने के लिए रेडी हो जाता है कि चलो ये 5 चीज जो है, क्योंकि स्ट्रगल तो उसको जॉब में भी है, आपका सेम जॉब होता कि आप टेलीकॉलर है, आपको सबको कॉल करना है, हाँ या ना कुछ भी मिलेगा आपको सुनना है, तो आप करते कि नहीं करते? राइट। तो वहां पे कोई है। और लास्ट जो है, इंडिया जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी हम लोग जो है, आप GDP में देखोगे तो 5th लार्जेस्ट हम लोग जो है वो अभी वर्ल्ड में इकोनॉमी बन चुके हैं।
और हर जगह पे ग्रोथ का बात चल रहा है, हर जगह पे ग्रोथ का बात चल रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, शेयर मार्केट ग्रो हो रहा है। अभी 2024 जो आएगा, इलेक्शन होगा, जो भी समझो कि भाई मोदी साहब आ रहे हैं, और मार्केट ग्रो होगा और लिमिटलेस होगा। तो ग्रोथ की बातें हो रही है, राइट। सो कितने लोगों को लगता है कि भाई मैं राइट प्रोफेशन में हूं और ये 6 पॉइंट जो है हमारे फेवर में है? कितने लोगों को लगता है? आपको लगता है तो बोलिए आई लव नेटवर्क मार्केटिंग। जब तक आपके दिल से ये नहीं आएगा आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, आप जब दिल से आप रेजिस्टेंस के साथ करोगे, कुछ भी चीज रेजिस्टेंस के साथ करते हो, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलता है, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलता है, राइट। तो 6 चीज जो है, क्योंकि आने वाले 2 साल में 64,500 करोड़ का ये मार्केट बनने वाला है। तो ये बिजनेस करो लर्निंग के बाद, दिल से करो, सिस्टम के साथ करो, राइट, और स्पीड के साथ करो, और देखो आपको सक्सेस मिलता है कि नहीं, आपको सक्सेस मिलता है कि नहीं। तो समरी कर लेते हैं, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि हम लोग जो है एवरेज एज हमारा 28 है, तो हम लोग यंगेस्ट कंट्रीज में आते हैं। सेकंड, हम लोग ने देखा कि गवर्नमेंट डे बाय डे जो है पॉलिसीज को चेंज करके इसको स्ट्रिंजेंट कर रहा है और कड़क कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर जो भी लूप होल्स है उसको ठीक किया जा रहा है। ये हमारे जो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स है उसके साथ ये अलाइन होता है। बाद में ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री ने किया हुआ है। 5वां पॉइंट जो है, यंग जनरेशन को जो 5 चीजें चाहिए वो इसमें से मिल रही है। और छठा है, हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये सारे हमारे फेवर में है, और सारा हमारे फेवर में जब भी है तभी ये राइट अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने का, कमाने का, राइट। सो ये मेरा आज का चीज था, आज का मुझे कहना था। तो आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, वो आपको माझीकू ग्रुप में डालना है। जिग्नेश दाबलिया है, वो शेयर करने वाले हैं कि उन्होंने 2 दिन के ट्रेनिंग से क्या सीखा, उन्होंने 2 दिन के ट्रेनिंग से क्या सीखा। नहीं है तो कॉल कीजिए कोई, क्योंकि कल बात हुआ था उनका। चलिए, सो आपने क्या सीखा, अनम्यूट करके बताए तब तक आपका टेक अवे क्या है, आपने आज के सेशन से क्या सीखा। आप डिजिटल हैंड रेस कीजिए, डिजिटल हैंड रेस। और जब भी आपको मौका मिलता है ना, आप शेयर कीजिए। आप बोलते ही नहीं हो, यहां पे नहीं बोलोगे, मार्केट में क्या बोलोगे, मार्केट में क्या जाओगे। अभी मैं 2 दिन पहले एक मूवी देख रहा था, मेरे टॉप 10 मूवीज है, तो मैं एक मूवी वापिस मैंने देखा, सुल्तान। तो आपके ऐसे मूवीज होने चाहिए कि जब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे और एक एनर्जी का जरूरत है, मैं डल फील कर रहा हूं, तो आपको वो मूवी स्टार्ट कर देना है। और जब भी वो मूवी, क्योंकि सुल्तान मेरा सबसे बेस्ट मूवी है, तो जब भी आप देखते हैं, मेरी कॉम देखते हैं आप, परिंदा देखते हैं आप, तो ऐसा ऐसा मूवीज जो है, आपने माजी तो माउंटेन मैन आप देखते हैं, तो जो फाइटिंग स्पिरिट वाला मूवी है, आपको वो वापिस वो सोच में लेके जाएगा। तो शंकर लाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे सबसे बड़े, बाकी तो सब पॉइंट 6 के 6 बढ़िया, लेकिन सबसे बढ़िया लगा कि यंगस्टर्स है, और यंगस्टर्स टाइम फ्रीडम चाहते हैं, और टाइम फ्रीडम अपना सिस्टम दे रहा है। और सबसे बड़ा मतलब अपने टाइम के हिसाब से वो कर सकते हैं, ये इट्स अ ग्रेट थिंग। तो इट्स अमेजिंग, पूरे पॉइंट्स सब बढ़िया थे, बट इट्स अमेजिंग। थैंक यू। वेरी नाइस। सोलंकी साहब। सर फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क फ्रॉम होम है, सो ये अच्छा था पॉइंट। वेरी नाइस। रूपल। गवर्नमेंट पॉलिसी अलाइंड है तो लोगों को कन्विंस करने में वो इजी होता है। सो दैट आई लाइक द मोस्ट कि गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट अलाइंड है। तो आपने बात किया कि कोई धोखाधड़ी नहीं है, तो हम लोग को भी एक सेटिस्फेक्शन है कि वी आर डूइंग वर्क, वो एकदम मतलब हम लोग सही जगह पे है। राइट। रेखा। सर मेरा टेक अवे है कि करने से होगा, करने से होगा। हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एग्रेसिवली करना है तो करने से होगा,
जरूर करने से होगा। होगा। और हम लोग ने सीखा है रेखा कि हमें एम्प्लॉय माइंडसेट लाना है, खाली एम्प्लॉय माइंडसेट लाना है। एम्प्लॉय माइंडसेट क्या है कि भाई हम लोग 9 बजे जो है हम लोग रेडी हो गए लिपस्टिक पाउडर लगा के और हम लोग निकल गए, और हम लोग रात को 9 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं। अभी ये माइंडसेट आपने का बिल्ड नहीं किया है कि डेली वर्क करने का माइंडसेट, लर्निंग माइंडसेट, जो हम लोग ने 8 चीज जो राजेश टागोर सर से सीखा था, तो ये सारा जो आपने बिल्ड नहीं किया, आप स्ट्रगल करने ही वाले हो। बराबर है। और अभी ये नहीं होना चाहिए रेखा कि वापिस मुझे मोटिवेशन का जरूरत है। जैसे दीपक डाबलिया को मोटिवेशन का कोई जरूरत नहीं है, मुझे बाहर से आके कोई मोटिवेट करे। तो जब तक आप सेल्फ स्टार्टर नहीं होते हो तब तक ये बिजनेस बहुत ही चैलेंज देगा आपको। आप खुद रोज सुबह उठ के काम पे नहीं जाते हो तो बिजनेस बहुत चैलेंज देगा। तो हमारे पास तो बहुत सारे टूल्स हो गए हैं। एक तो आपका इनर सर्कल हो गया, और आपके पास वो भी खलास हो गया है, आप बुक लेके निकल जाओ आजादी का। घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। राइट या रोहन? यस सर, ग्रेट मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो ये हमारा एंथम है करने से होगा, वो बहुत इंस्पायरिंग है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके लिरिक्स भी, एक एक लाइन जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे मेरा फेवरेट लाइन है, उठो चलो आगे बढ़ो, उठो कि चलो जो भी आगे हुआ बढ़ो। उसको भूल जाओ, उठो चलो आगे बढ़ो, अभी चलो नेक्स्ट। राइट। फिर जो फ्यूचर पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है पोटेंशियल, एकदम लिमिटलेस है इसका। और जो कंपनी हमारी वो प्रोडक्ट पे फोकस करती है, लोगों को जोड़ने, दैट इज अ सेकेंड थिंग, बट जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहला उसका है कंपनी का। राइट, थैंक यू। छाया? ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे ये बिजनेस में बहुत अच्छा लगा। 2023 में मुझे ये सीखने मिला कि हम लोग राइट टाइम और राइट प्लेस में हम लोग हैं, जो राइट पीपल के साथ भी है, अपना ग्रुप भी है, बहुत अच्छा है। और रोज सुबह उठ के रोज डेमो करना और करते रहना है, तो करने से होगा। 2024 ईयर ऑफ फेथ, जैसे 2023 था, आज 2024 में करने से होगा लेके मिशन लेके चल रहे हैं। तो मैं रोज सुबह उठ के डेमो के लिए निकल जाती हूँ, करते रहती हूँ, तो कारवां चलते रहेगा। तो बहुत मजा आ रहा है ये काम करने में, कि लोगों की लाइफ में हम ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। जतिन भाई? गुड मॉर्निंग। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मेरा फोन बंद है, टीवी दिखा दिया। ओके, आज का लर्निंग, गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हो रही है हमारे बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो वो बेस्ट पार्ट था आज मेरे लिए, और होना ही चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आगे ग्रोथ करना है तो गवर्नमेंट सपोर्ट इज कंपलसरी। थैंक यू। हितेश भाई? तो मेन आज का जो मोटो है, करने से होगा, जो हमारा 2024 में सबसे ज्यादा हम लोग एक्शन पे ध्यान देंगे, रादर देन जस्ट बात करेंगे या मिलेंगे जो भी है। और एक चीज मुझे ये है कि भी आपको कंटिन्यूस बेसिस पे डेमो करना है, लोगों को मिलना है। और कुछ लोग लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ, यही मेरा काम है, मैं हारता नहीं हूँ। तो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करना है, करना है, करना है, वही चीज है। वंडरफुल। राइट। सो अभी आप ये लेके चलो। और देखो, मेरा लर्निंग ये है, वो बहुत टाइम से, अभी लास्ट जो 2-3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, जब से प्रिवेंशन का मेडिक्लेम का बुक बना है, तब से मेरा जो एटीट्यूड हो गया है, वो एक हो गया है, पहले हम लोग प्रोडक्ट को दिखाते हैं। हम लोग वहां पे कोई बिजनेस प्लान कुछ भी नहीं, मैं प्रोडक्ट को दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है। सो जो मैं क्लाइंट को मिलने जा रहा हूँ, जहां पे मेरे क्लाइंट है ऑलरेडी, या पार्टी का नेटवर्क अच्छा है, राइट, नहीं वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के घर में रह रहा है, गाड़ी अच्छी चला रहा है 10-20 लाख की, तो अभी उसके लिए 2-3 लाख का मशीन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस है। ये उसके घर में जो है एक जो है सुरक्षा कवच आ रहा है, तो ये सुरक्षा कवच के लिए कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है।
तो ये सारा जब भी चीज आप लोगों को वो एंगल से जाओगे, वो कन्विक्शन के साथ जाओगे, बाद में वो बोलना चाहिए साथ में कि भाई, और तभी आप बोलते हो कंपनी तीन ऑफर देता है, या आप बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, कंपनी तीन ऑफर देता है। एक तो आप एंड यूजर हो, तो आपने जो भी लिया समझो कि आपने गाड़ी लिया, आप एंड यूजर बन गए। दूसरा है कंपनी रेफरल आपको देता है, रेफरल कमीशन, या रेफरल आपको थैंक यू कमीशन देता है। तो ये रेफरल कमीशन जिस तरीके से जो है कि आज कंपनी कोई एडवर्टाइज नहीं करती है, बोला क्यों देता है, तो कंपनी कोई एडवर्टाइज नहीं करती है, कंपनी कोई होर्डिंग्स नहीं लगाती है, कंपनी कोई न्यूज़पेपर में देती नहीं है। तो कंपनी जो है, जो सारा पैसा कंपनी का एक ही मोटो है, वर्ड ऑफ माउथ। तो ये जो है, कोई सेलिब्रिटी को पैसा नहीं देना है तो आप सेलिब्रिटी हो कंपनी के लिए आप सेलिब्रिटी हो। तो आपने अपने फ्रेंड को बताया, उसने बाय किया आपके ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि कंपनी प्योरली चाहती है कि प्रोडक्ट का बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए, राइट। तो इसके लिए सारे जो पैसे बच जाते हैं, करीबन 50 to 70%, वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमारे जैसे जो है, जो रेफरल ऑप्शन में आते हैं, या बाद में आप काम कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, सम टाइम कर सकते हो, या मेरे जैसा फुल टाइम कर सकते हो। और आप सब अपने अभी बोलता है कि भाई इसमें क्या होता है, बस तभी आपका बिजनेस प्लान आएगा। तब तक आपको बिजनेस प्लान जो है, मैं नहीं बोलता हूं ये सही है, मैं ये बोलता हूं कि जो है एक्सपेरिमेंट करो क्या चलता है, और जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो जो चलता है उसको पकड़ लो, और जैसे ही पकड़ के बाद में आगे बढ़ो, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा ये साल का जो है वो कंक्लूडिंग सेशन था। नेक्स्ट ईयर हम लोग वापिस मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग मिलेंगे तभी कौन सा डेट होगा, नेक्स्ट वेडनेसडे को, तो 3rd होगा, राइट। सो 3rd को आपको ये देखना है कि आपकी टीम के लोग भी होने चाहिए, तो आप जो है एक कल्चर को बिल्ड करते हैं कि मैं समझो प्रेजेंस नहीं हूं, तो हम लोग ऐसा करेंगे और कोई लीडर लीड कर रहा है, लेकिन वेडनेसडे का 8 से 9 का जो है, जैसे रामधुन चलता है जामनगर में कि एवरीडे अखंड धुन चल रहा है कई सालों से, तो वैसे ही हमारा ये वेडनेसडे का सेशन, दीपक धाबलिया का एब्सेंस है, लास्ट वीक में मैं नहीं था तो नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ना किसी को लीडरशिप लेके ये सेशन को कंटिन्यू करना है, राइट। तो 2024 तक मेरा मानना ये है, 52 वीक्स होते हैं, तो हमारा एक भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए। तो आप मेरे साथ हो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, आप मेरे साथ हो तो ही होगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो उस तरीके से हम लोग 52 वीक्स जो है एक ओथ लेते हैं, और आपके जितने भी डाउनलाइन है बोलिए आइए ना, आने में क्या जाता है, क्योंकि ये सारा एजुकेशन जो है बहुत ही, आप पेड करके जाओगे तो बहुत ही महंगा होता है जो आपको मिल रहा है, राइट। और पूरा वीक आपको वो एनर्जी रहेगा, ये पूरा वीक आप अपनी स्लाइड बनाओ, आज जो भी सेशन हुआ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, अपनी स्लाइड्स बनाओ इसके ऊपर, और वो स्लाइड्स बनाने के बाद कोई भी क्लाइंट के पास आप जाते हो, किसी के साथ डिस्कस करते हो, डाउनलाइन के साथ, यही सारी चीजें बातें करो, राइट। सो 52 वीक्स जो है हम लोग कोई भी सेशन को मिस नहीं करेंगे, और अलग अलग लोग जो है इसको लीड करेंगे, खाली दीपक धाबलिया है वही लीड करे ऐसा नहीं, तो अलग अलग लीडर्स में चाहता हूं, मेरे नवरत्न चाहता हूं कि ऐसे 9 लोग रेडी हो जाए, नवरत्न या ड्रीम 11 लोग रेडी हो जाए, जो इतना, और ये अपॉर्चुनिटी है बात करने का, क्योंकि मैंने लास्ट में भी बताया था, जिसके पास माइक है और जिसके पास पावर पॉइंट का स्लाइडर चेंज करने का रिमोट है, वो सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा ये इंडस्ट्री में, राइट। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आपका 2024 जो है आपका सबसे बड़ा ईयर बने, और हम लोग थीम को लेके चलेंगे, करने से होगा, राइट। सो ये पूरा साल हम लोग थीम को चलाएंगे, करने से होगा। तो आप अपना, जैसे मेरा आप स्टेटस देखोगे तो यहाँ ईयर ऑफ फेथ लिखा है, वो 1 तारीख को करने से होगा आ जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है? हितेश भाई कुछ हाथ ऊपर कर रहे, क्वेश्चन है कि नहीं? जिग्नेश भाई कुछ शेयर करने वाले थे, आ गए हैं। आ गए हैं, तो जिग्नेश भाई प्लीज शेयर। हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन हुआ। जिग्नेश भाई दिख नहीं रहे।
ग्रेट मॉर्निंग दीपक भाई, अभी दिख रहा हूँ? नहीं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन मिस्टर इंडिया हाँ, आप दिख नहीं रहे हो, सुनाई दे रहे हो। ये आप स्पॉटलाइट करो, दिख जाऊंगा। दिख रहा है, हमें दिख रहा है। अच्छा, आपको हाँ दिख रहा है। चलिए हाँ, बोलिए होस्ट तो। स्पॉटलाइट बोलिए करेगा जिग्नेश तो भाई, दिखेगा। बोलिए। यस यस, बोलिए। अच्छा, अभी रिसेंटली हम लोग का सेशन हुआ, 6 एंड अबाउ का मीटिंग था जो जल क्रांति ने लिया था, 2 दिन का था बड़ौदा में। बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत अमेजिंग ईयर वो लोगों ने क्रिएट किया, जिसमें वो लोग आने वाले दिनों में कुछ ऐसा एक्टिविटी करने वाले हैं जो अब तक जल क्रांति का बिजनेस हुआ है। जैसे जल क्रांति का बिजनेस अब तक 80,300 मशीन का हुआ है, तो वो सिर्फ 2024 में और 80,000 मशीन कैसे बेचे, उसके ऊपर जबरदस्त वो काम कर रहे हैं। तो अभी वो लोग एक प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं, तो जिसके अंदर 4 एंड अबाव है जो वो प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। तो अभी मैं, किरण शाह, छाया और रोहन प्रजापति, ये सारे लोग जा रहे हैं वो प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के लिए। आज रात को निकल रहे हैं, कल वहां पहुंचेंगे, तो 1 दिन का वो सेशन होने वाला है। और गौरव गोंडलिया, मितेश भाई, फिर जितने भी टॉप लीडर है जिसने ये प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है 4 साल पहले, तभी वो लोगों को भी माइंड में दुविधा थी। तभी वो 50-60 मशीन पे थे, कोई 100 मशीन पे था, कोई 10 पे था, कोई 15 पे था। और वो लोगों को भी एक क्वेश्चन था कि ये बिजनेस में मेरे को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। वो लोगों ने स्टेज के ऊपर शेयर किया। फिर वो लोगों ने ये योद्धा करके प्रोग्राम किया जो निकुंज भाई ने लीड किया हुआ था। तो उसके बाद उसने कभी टर्न नहीं देखा है लाइफ में, यू टर्न नहीं मारा है। और आज मितेश भाई 20,000 मशीन पे है, गौरव गोंडलिया 27,000 पे मशीन पे है। तो जो भी वो प्रोग्राम किया था, तो आज के दिन में सारे पार्टिसिपेंट वहां के 6 से 2-3 एंड अबाव के लेवल पे है। सो बहुत अमेजिंग प्रोग्राम रहा था, वही मेरे को शेयर करना है। और दूसरा मेरे को शेयर करना है, और किरण भाई से, दीपक भाई से यही बातचीत चल रहा था कि जो हम वेडनेसडे का इवेंट रखते थे, प्रीमियर शो, बीओपी, जो भी हम नाम दे दे रहे हैं, तो वो रीएक्टिवेट करे हमारे ग्रुप में कि भाई 11 to 1 जो हो रहा है वो रीएक्टिवेट कैसे किया जावे। तो पहले जो भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है वो काफी अच्छे एफर्ट्स ले, सब लोग आज 2-2, 3-3 जन को भी लेके आएंगे वेडनेसडे को, सिर्फ वेडनेसडे को। फिर एड ऑन करेंगे सैटरडे, एक दिन एड ऑन करेंगे, जैसे नंबर ऑफ विजिटर बढ़ते जाएंगे तो वो 2-2 दिन तक 2-2 विजिटर को लेके आएंगे, तो जबरदस्त वापस रीएक्टिवेट होगा। तो शंकर जी और सब माजी को, यतेंद्र सोलंकी जी, तो सब लोग आप मेरे साथ हो, इसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं? किरण भाई, यस यस, हितेश भाई, आज मेरा विजिटर कंफर्म है। वेरी नाइस। यस दीपक भाई, हैंड ओवर टू यू। राइट। सो सभी लोग जो जिग्नेश ने बताया, तो सभी लोग जो है, हम लोग वेडनेसडे का जो करते थे वो उसको वापस स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग उसको बीओपी नाम दे या प्रीमियर नाम दे, जो भी। सो 11 से 1 का जो है वो हम लोग जो करते थे, जहाँ पे 20 लोग 25 लोग आते थे, जहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती थी, वो वापिस वो दिन को लेके आते हैं। आप खाली कमिट करोगे ये आज कि मैं 2 लोगों को, मेरे 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 2 विजिटर्स रहेंगे, राइट, तो वहां पे वो फुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी हम लोग ऐसे माहौल में काम करते हैं, सभी सबसे मेन चीज क्या होता है, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट क्रिएट जब भी होता है, आप देखो मैच का देख लो, आप घर पे बैठ के अकेला देख ले, कोई भी मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, आपने घर पे बैठ के अकेला देखा, तो क्या उसका इफेक्ट आएगा। आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एमसीए में गए और वहां पे आपने स्क्रीन पे देखा जहां पे 50 लोग बैठे हुए हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। इफेक्ट अच्छा होगा, एनवायरमेंट अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा।
अभी यही चीज आप समझो कि भाई आइनॉक्स में जाके स्क्रीनिंग देख रहे हो तो माहौल कैसा होगा, राइट? और वही चीज आप स्टेडियम में जाके देख रहे हो तो माहौल कैसा होगा। तो ये माहौल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आप 1 to 1 जो करते हो तो वो तो आप कीजिए कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग वेडनेसडे का जब ये करेंगे तो माहौल में काम हो जाता है, राइट? तो सभी लीडर्स वहां पे रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, तो वो काफी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड आपका ये आने के लिए। और कंटिन्यूस जो लोग आते हैं, 2023 में हम लोग ने सारे सेशंस किए, तो उसमें जो भी लोग आए हैं उसको दिल से धन्यवाद। और 2024 में आप भी एक ओथ लीजिए कि मैं 52 वीक्स जो है मेरा एक भी एब्सेंट नहीं होगा, और वो आपने कर लिया तो आप जो है वो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।